देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसा बुरा ना कोई। तो अगर हम किसी में बुराई देख रहे हैं तो भी वो भी हमारी नज़र में दोष है। कहते नज़रों में तेरी दोष है दुनिया निहारता। और बुराई अगर किसी में है भी तो वो अपनी बुराई को खुद दूर करेगा। परमात्मा जब चाहेगा उसको कैसे भी दंड देगा तो अपनी बुराई को वो दूर करेगा। कोई नहीं भी दूर करते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक भुगतते रहते हैं। ये कि हम अगर अपने को बना लेंगे तो हमारा उद्धार है। किसी और ने अपने को सुधार लिया और हम नहीं सुधरे तो हमें तो उसमें कोई लाभ नहीं हुआ ना, हम तो वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन दूसरा सुधरा या ना सुधरा उससे मेरा की, हमने अपने को बना लिया तो हमारा जीवन संवर गया, वो सब हो गया। ये मनुष्य जन्म हीरा जन्म है, इसको ना भूलें, इसको ना हम बर्बाद करें। जो हम चाहिए हमें वास्तव में वो हम ले लें। तो बुराई सब तरफ है, अच्छाई भी सब तरफ है। खोजने वाली नज़र होनी चाहिए। युधिष्ठिर को पूछा तुम्हें सब तरफ क्या दिखाई दे रहा है संसार में? बोलता सत्य ही सत्य दिखाई दे रहा है। और दुर्योधन को पूछा, बोला सब तरफ झूठ ही झूठ है। तो दृष्टि थी। और जैसे कि कभी हमें अपने अंदर में विरक्त भावना पक्की करने के लिए, वैराग्य भावना पक्की करने के लिए सब में दोष दृष्टि रखनी पड़ती है। ऐसे तो गुरु ने कहा कि तुम दोष दृष्टि से रहित हो जाओ तब तुमको ज्ञान मिलेगा। लेकिन शुरुआत में हमको सब में दोष दृष्टि रखनी पड़ती है वैराग्य लेने के लिए। अगर हम उसमें दोष नहीं देखेंगे तो उसमें आसक्त हुए बैठे हैं, हम उसमें इतना राग में फंसे हुए हैं। लेकिन सब में दोष है, जगत में, माया में, हर कर्म में, सब में हमको दोष दिखे। तो दोष दिखेगा तो हम उससे बचाएंगे ना अपने आप को। माया से बचने के लिए ये नहीं कि बड़ी अच्छी है, बड़ी सुख देने वाली है, ये भाव रखोगे तो कभी छूट ही नहीं पाओगे। लेकिन जब उसमें दोष देखोगे, अरे बहुत खराब है और बंधन में लाने वाली है, जन्म मरण के चक्कर में लाने वाली है, गिरावट में ले जाने वाली है, विकारों से मुझे भर देने वाली है, तो आप बचोगे उससे। क्योंकि आए तो इस राह पे उन्नति करने के लिए है, ऊंचा उठने के लिए। तो होता क्या है कि हम दोष दृष्टि किस कारण से गुरु ने बताई वो कारण समझ लो, फिर तो सबको प्रेम ही प्रेम करना है। फिर दोष दृष्टि रख के नफरत घृणा थोड़ी करनी है। कोई हमको छुआछूत थोड़ी अपनानी है कि हम इसको, ये खराब है तो इससे बहुत दूरी बना के रखेंगे, ये अच्छा है तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले दोष दृष्टि रखनी पड़ती है, वो तभी आप उससे ऊंचे भी उठ पाते हो। गुरु नानक देव ने पहले बोला कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। तो कूड़ मतलब झूठ, सब मिथ्या है, सब झूठ है, इसमें कुछ सार नहीं है। तो जब ये दृष्टि रखोगे तभी तो मन हटेगा उससे। और फिर बाद में कहा कि आप सत्य किए सब सत्य, कि जब तुम खुद सत्य में स्थित हो तो तुम्हारे लिए सब सत्य ही सत्य है। तुम ब्रह्माकार वृत्ति में हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तो तुम्हारे लिए सब सत्य ही सत्य है। तो समय समय की बात होती है। अभी मान लो कूड़ बोला, झूठ बोला या मिथ्या बोला या दोष रखने के लिए, दोष दृष्टि रखने के लिए बोला, तो आजीवन कोई दोष दृष्टि थोड़ी रखता रहेगा। वहीं पे लोग अटक जाते हैं, वहीं पे लोग शब्दों में भ्रमित हो जाते हैं और गुरु के जो ज्ञान के गूढ़ रहस्य है उसको नहीं समझ पाते हैं, नफरत में आ जाते हैं। एक बार एक संत के आश्रम में शिष्य रहते जो थे, वैराग्य भावना के लिए सन्यासियों को सबको बोला जाता है कि माया किसी प्रकार की भी हो उससे दूर रहो, उसको टच भी नहीं करो, स्त्री गिराने वाली है उसका चिंतन भी नहीं करना, उसको स्पर्श भी नहीं करना। भी सन्यासियों को तो पक्का ब्रह्मचारी और सन्यासी मन हटाने के लिए ये बात बोली जाती है।
ताकि मन हटे, वरना उन्हीं में मन लगा रहेगा तो भगवान में कैसे जाएगा। किसी कार्य से भेजा गुरु ने अपने 2 शिष्यों को कि जाओ नदी पार, जो उधर का इलाका है कस्बा, वहाँ से कुछ कुछ सामान ये सब लेके आना है। तो नदी थी बहुत छोटी, जैसे बरसाती नदी होती हैं, थोड़ी छोटी होती है, उनको ऐसे ऐसे भी पार कर पाते हैं, पैदल भी पार कर पाते हैं। तो गए, जब वहाँ से लौट रहे थे तो देखा कि बारिश हो चुकी थी, पानी उसमें बढ़ गया था, थोड़ा ऊंचा हो गया था पानी, और शाम भी हो गई थी, और कोई ऐसे नाव भी नहीं थी कि कोई ले जाए उस पार। तो देखा है कि एक महिला है, जवान महिला, उसको भी पार जाना था, लेकिन अब चूंकि पानी ऊंचा हो गया था तो वो उसमें से पैदल नहीं जा सकती थी, वो उसमें डूबने लगती। तो कहती है कि मुझे उस पार जाना है, शाम हो रही है, मैं इस तरफ कैसे रह जाऊंगी, मेरा घर उधर है, आप लोग मुझे भी पार लगा दो। तो उसमें एक युवा सन्यासी था और एक थोड़ा वृद्ध सन्यासी था। तो वो कहते नहीं नहीं, हमारे गुरु ने कह रखा है स्त्री को तो देखो भी नहीं, उसको छूना भी पाप है, हम नहीं तुमको पार लगाएंगे। और जो युवा सन्यासी था वो समझता है कि मुसीबत में कोई भी हो तो उसकी मदद करें। आज अगर इस महिला को हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे तो कितनी परेशानी की बात हो जाएगी, अकेली महिला, शाम का समय, रात का समय, क्या होगा, कैसे इधर रहेगी, घर उसका उधर है। तो उसने कहा कि चलो मैं तुमको पार लगा दूंगा। उसने, बूढ़े सन्यासी ने उसको बहुत कहा, तुम आज्ञा का गुरु की उल्लंघन कर रहे हो और स्त्री को छूना मना है, तो तुम कैसे इसको पकड़ के पार लगाओगे, और वैसे पकड़ के लगा भी नहीं। उसने कहा तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। उसने उसको जैसे कंधे पे बिठा लिया और पैदल पैदल नदी पार कर ली। अब पूरा रास्ते वो बूढ़ा जो था बड़ा कुढ़ता रहा कि देखो मेरे मना करने पर भी इसने स्त्री को, पराई स्त्री को कंधे पे बिठा के जा रहा है। जब उस पार उतर गए, उसने उसको उतारा कंधे से, उसने बड़ा धन्यवाद दिया कि बहुत धन्यवाद भैया, तुमने मेरी मदद कर दी। और वो अपने घर चली गई स्त्री, ये लोग दोनों अपने आश्रम की ओर चल पड़े। अब रास्ते पर वो बूढ़ा इसको टोकता जाए, ताना देता जाए, तुम्हारे अंदर आज्ञा पालन की प्रवृत्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर ही शायद स्त्री बसी है, तुम्हारे अंदर वासनाएं हैं, तुमने संन्यास धर्म का उल्लंघन कर दिया, स्त्री को कंधे पे बिठा के ले आए, ऐसा वैसा। अब वो युवा सन्यासी बिल्कुल चुप चलता रहा, उसने उस बूढ़े का कोई जवाब नहीं दिया। वो बातें सुनाता रहा, ताना सुनाता रहा। पहुँच गए। अब जब आश्रम में पहुँचे तो वो जो थोड़ा वृद्ध सन्यासी था, तुरंत उसने गुरु से शिकायत की कि देखो इसने ना आज ऐसे ऐसे उल्लंघन किया। क्या किया, सारी बात बताई, कंधे पे बिठा के स्त्री को लेके गया। अब उसको पूछा, उसकी तरफ देखा, युवा सन्यासी की तरफ गुरु ने देखा, तो उसने कहा कि गुरुजी, मैंने तो उसको कंधे पे बिठाया और उस पार ले जाके उसे उतार दिया, क्योंकि वो मुसीबत में थी, मुझे उसकी मदद करनी थी केवल, मगर ये तो उसको अभी तक अपने कंधे पे बिठाए चल रहा है। क्या मतलब, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं है। तेरे दिल में तो, दिमाग में तो वही बसी हुई है। हमने तो देखा है कोई मदद के लिए पुकार रहा है, उसको बिठाया, उतारा, हमारा कोई चिंतन ही नहीं। मगर इसका पहले से भी चिंतन चलता रहा, रास्ते भर चिंतन, अभी भी उसी का चिंतन कर रहा है। तो स्त्री तो इसके अभी तक बैठी हुई है, वो तो इसके सर पे सवार है, अभी तक उतरी नहीं है। उसने ये जवाब दिया। तब गुरु उसके जवाब से बहुत खुश हुए, समझाया कि देखो मुसीबत में मदद करने की बात अलग होती है, और एक अपने इच्छा से, अपनी कामना से आसक्त होने के लिए जो हमको दूरी बना के रखनी है, वो बात अलग होती है। बात को समझना भी तो आना चाहिए। ये कोई लोग शब्द पकड़ लेते हैं, शब्द पकड़ के उसके गुरु के आशय को नहीं समझते और उसमें फिर नुकसान उठाते हैं। तो जो अंदर चिंतन करेगा, भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि अगर तुम चिंतन करते रहते हो माया का, विषयों का, तो वो भोगने से भी अधिक खराब है उसका चिंतन करना। तो न भोगो न चिंतन करो माया का। हमें चिंतन करना है तो भगवान का चिंतन करना है।
बाकी हमारे लिए सब एक बराबर हैं, हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। अपने अंदर भी ऐसा पक्का ज्ञान बसा के रखो कि किसी प्रकार के भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, किसी प्रकार की भी माया वो तुमको ज़रा भी विचलित ना कर सके, तुम्हारे स्वरूप से तुमको हटा ना सके। तुम सहज होके रहो। क्यों अटके हम किसी में भी? मन कहीं अटकेगा तो भगवान में, तो आत्मा में तो टिक नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें अपने से बड़ी सावधानी रखनी है। ना किसी के गुणों में अटको, ना किसी के दोष में अटको। हम किसी के गुण में अटक जाते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है। फिर हम किसी के दोष में अटक जाते हैं, उसमें ये खराबी, उसमें वो खराबी। तो चिंतन तो गुण दोषों का करते जा रहे हैं। तो ना हमें किसी के गुणों से मतलब हो, ना हमको किसी के दोष से मतलब होना चाहिए। हम सहज हो जाए। और जब तक किसी भी प्रकार की वासना है तब तक मुक्त तुम नहीं हो। ये हमेशा अपने अंदर में रखो। मन का वास भगवान के अलावा कहीं भी है। जब तक किसी प्रकार की भी वासना है, जब तक न मिटेगी वासना, बंधन न तेरा जाएगा। मन का वास जहाँ पे हो गया, मन जहाँ जाके निवास करने लगा, टिक गया वहीं जाके, वही तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा। मन केवल अपने स्वरूप में रहे, केवल अपने भगवान के ध्यान में रहे, और कहीं किसी भी ना परिस्थिति में, वरना सुख की परिस्थिति में मन अटकता है, कभी दुखों में अटक जाता है, दुख नहीं भूलते हैं, ना किसी वस्तु में, ना किसी व्यक्ति में, ना किसी के गुण में, ना किसी के दोष में। कहीं भी हमारा मन अटकना नहीं चाहिए। संसार में त्यागी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन निर्वासनिक कोई कोई मिलेगा। बाहर से माया का त्याग करने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अंदर से निरासक्त होके कोई बैठा है, निर्वासनिक है, वो कोई कोई मिलेगा। अपने अंदर देखो, त्यागी बन के हो बैठे हो कि निर्वासनिक भी हो। त्याग भी ज़रूरी है, ये नहीं कि उसमें लिप्त होके बैठे हैं। व्यवहार को उतना ही स्थान दो जितना अति आवश्यक है। कहा जाता है कि तुम्हारे पास बहुत सुंदर घर है, उसमें रसोई भी है, खाना खाने के लिए भी डाइनिंग रूम भी है, कोई मेहमान आए उनके लिए गेस्ट रूम भी है, अपने भी आराम करने के लिए बेडरूम है, स्टडी रूम है, ड्राइंग रूम है, सब है, बाथरूम भी है, सब अच्छे अच्छे बने हुए हैं। लेकिन जहाँ जितनी ज़रूरत होती है वहाँ उतना ही तो बैठते हो ना। रसोई में जितनी देर ज़रूरत है उतनी देर रहोगे। ये नहीं कि बहुत अच्छी है मैं यहीं बैठ जाऊँ 24 घंटे, या डाइनिंग रूम में ही बैठे रहें, या ड्राइंग रूम में ही रहें, या बेडरूम में ही लेटे हैं, या बाथरूम में ही हैं बहुत देर। जहाँ जितनी आवश्यकता होती है वहाँ उतनी देर तो बैठते हैं। उसके बाद उस रूम से हम बाहर निकल आते हैं, चाहे वो किचन हो, ड्राइंग, डाइनिंग, बेडरूम, बाथरूम, कोई भी हो, हम वहाँ पे जितनी आवश्यकता है उतना ही बैठते हैं। तो ये देखो, माया में मेरी कितनी आवश्यकता है, जगत में मेरी कितनी आवश्यकता है, उतना ही बैठूं। बाकी रहें सत्संग में, बाकी रहें भगवान के ध्यान में, उसी के ध्यान में रहें, वही धारणा अपने अंदर में हो, तभी हमारी समाधि की स्थिति बन जाती है। संकल्प विकल्प से हट गए, उपराम हो गए, तो वो हमारी समाधि की स्थिति बन जाती है। समबुद्धि हो गई, वो हमारी समाधि की स्थिति बनती है। और वो सब तब होता है जब मन का वास कहीं नहीं है, मन का वास केवल अपने स्वरूप में है, तब होता है। तो निर्वासनिक तो कोई कोई मिलेगा। जंगल में शेर अकेला चलता है, बाकी सब पशुओं के झुंड बहुत मिल जाते हैं, बाकी लोग ग्रुप में चलते हैं, पूरा झुंड चलता है। लेकिन शेर कभी झुंड में नहीं चलते हैं, कई सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक अकेला ही होता है, लेकिन वो अपने अलग अलग अपनी मस्ती में चलते हैं। बाकी देखो, हाथियों का भी झुंड होगा, हिरन का भी झुंड होगा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सबके झुंड होते हैं, वो अपने उस ग्रुप में चलते हैं। और शेर अपने आप में अकेले चलता है, क्योंकि उसको अपनी शक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास है, उसको समूह की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपना स्वयं का आधार ले रखा है, उसको दूसरे के आधार की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो जंगल का राजा बोला जा रहा है।
गुरु भी हमको ऐसा बनाता है ज्ञान देके कि हमको अपने लिए, अपने सुख के लिए, सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए माया के किसी भी रूप की हमें अंदर से आवश्यकता नहीं है। मुझे गर्ज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। और वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। जैसे शेर बस अपनी शक्ति के उस पर चलता है, तो भगवान और तुम मिलके जब एक हो गए, योग लग गया, तो तुम अलग नहीं, भगवान अलग नहीं। ना मैं तुझसे जुदा, ना तू मुझसे जुदा, एक हो गए। तो भगवान की सत्ता को अगर मानते हैं तो भी जैसे वो मैं ही हूँ, वो अपने बोलते हैं तो भी जैसे मैं ही हूँ। अलग नहीं है कुछ भी, दो है ही नहीं, है ही एक। तो उस एक शक्ति के सहारे ही ज्ञानी चलता है, ब्रह्मज्ञानी। वो और किसी प्रकार का बल कहीं से प्राप्त करने की, माया का या माया के लोगों का, उसकी वो आवश्यकता महसूस नहीं करता है। वो समझता है कि हाँ, जो भी कुछ है वो सब जैसे कि मुझे पहले से ही प्राप्त है, सब भगवान ने मुझे पहले से दे रखा है और मैं अपनी सत्ता पे, अपनी शक्ति पे ही मैं चल रहा हूँ। सहारा किसी का भी हमें अंदर से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अंदर में ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन जब बनाते हैं तो हम अपने महिमा में स्थित रहते हैं। मुझे किसी की भी और चीज़ की आवश्यकता होती नहीं है। क्यों हम किसी भी चीज़ की आवश्यकता अनुभव करें, क्यों हम किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, भगवान के अलावा क्यों हम किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस दें। तो हम इस संसार में झुंड में चलते हैं या हम अपनी महिमा में, अपने आत्मा में स्थित होकर चलते हैं, शेर की तरह। ये हमें अपने से चेकिंग करनी है। जब हमारे अंदर समभावना होगी तभी अव्यभिचारी भक्ति भी हो जाएगी। समभावना है या अभी अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं, इसकी चेकिंग होते रहनी चाहिए। अगर ब्रह्म भावना में हो तो कोई चाहत भी नहीं होगी। जीव भाव में रहोगे तो सब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जीव को हमेशा कमी महसूस होती रहती है, उसको आवश्यकताएं अनुभव होती रहती हैं। तुम जीव हो तो तुमको सब चाहिए, और एक बार मिल जाए तो केवल उससे काम नहीं चलेगा, हर दिन आपको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब ब्रह्म भावना में आ जाते हैं, जीव भाव से हटके ब्रह्म भाव में आ जाते हैं, तब आप देखोगे आपकी आवश्यकताओं का अंत हो जाता है। कभी किसी की एक इच्छा पूरी होती है तो प्रसाद चढ़ाता है वो, कि अब मेरी मनोकामना पूरी हो गई। और ज्ञान से, गुरु की कृपा से तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम अपना स्वयं को, शीश अपने ईश को हम दे देते हैं कि अब मैं और क्या दूं, मैं अपने को ही तुमको अर्पण किए देता हूँ कि मैं तुम्हारा ही बन गया और अब मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक हमारे अंदर में इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, तब तक आपके अंदर में देह ध्यास है, जीव भाव है, अपने को शरीर मान के बैठे हो। मगर जब अंदर में ये महसूस करोगे अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, ना किसी व्यक्ति की, ना वस्तु की, ना कोई पदार्थ चाहिए, ना किसी परिस्थिति की कामना करता हूँ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ चाहिए ही नहीं। चाहा गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। वही राजाओं का राजा होता है। गुरु हमें राजा बनाता है, हम इच्छाएं रख के राजपद से उतर जाते हैं, राजा के भाव से उतर जाते हैं, भिखारी वाले भाव में चले आते हैं। कुछ ना चाहो, इतना ज्ञान पक्का करो, वो होगा केवल एक बात पक्की करने से कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप, तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, भेद मिटता जाए। तो जब ब्रह्म भावना होगी तो फिर कोई चाहत भी नहीं होगी हमारे अंदर में। मन में जांचो क्या है अंदर। जब तक सेल्फ में नहीं रहोगे तुम खुश नहीं रह सकते। इसलिए मन की शांति ज़रूरी है, सेल्फ में, अपने स्वरूप में रहना ज़रूरी है। कोई कहता है कि मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, क्यों नहीं रह पाते?
चाहा है तभी तो नहीं रह पाते, मन अशांत है तभी नहीं रह पाते। तो जब तक अपने सेल्फ में नहीं टिकोगे, अपने सच्चे स्वरूप में नहीं आओगे, तब तक पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते। बस अपने आप में आ जाओ। गुरु हमारे से पहचान करा देता है। हम सबसे मिलते थे, सबको जानते थे, सबको समझते थे, लेकिन नहीं जाना था तो अपने आप को नहीं जाना था। अपने से ही अपनी मुलाकात नहीं होती थी, औरों से सबसे तो बड़ी मुलाकातें होती रहती हैं, बातें होती रहती हैं, मगर कभी अपने से, अपने आप से भी तो मिलो। तुम क्या हो, तुम कौन हो? जब अपने को देखोगे, अपने को जानोगे तो लगेगा कि वाकई मैं एक बहुत लाजवाब व्यक्तित्व से मिल लिया। मेरे जैसा तो ना कोई हुआ ना होगा। देह से नहीं, आत्मा से, ब्रह्म से। देह से समझोगे तो फिर अहंकार में ही आएंगे फिर तो खुश अगर सदा रहना चाहते हो तो अपने आप में रहो, दूसरे भाव में नहीं जाओ। दूसरा देखेंगे दुख है, स्वयं को देखेंगे तो सुख है। स से सुख और स से स्वयं में देखना, और द से दुख तो द से दूसरा, तो दूसरा भाव हमारा मिट जाए। मन की शांति बहुत ज़रूरी है। हम बाकी चीज़ें ज़रूरी समझते हैं, धन दौलत ये वो बहुत कुछ, मगर उन सब से ज़रूरी हमारे मन की शांति है। जिस मरने से जग डरे वो मोको आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। मतलब पूर्ण परमानंद तब मिलेगा जब अपने को मिटाओगे। सत्संग का मेन जो पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट ये मेन है ही, डू नथिंग बी नथिंग, कि ना कुछ करो ना कुछ बनो। हम कुछ बन जाते हैं, फिर कुछ करते भी हैं, कर्तापना भी आता है। लेकिन जब मैं ही नहीं हूँ, अपने को ही जिसने मिटा दिया, मैं को मिटाओगे तो मेरे का घेरा अपने आप मिट जाएगा। जगत के जितने भी दुख होते हैं ना, लोग समझते हैं प्राण चले जाएं, मर जाएं तो हमारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो वो शरीर का अंत करने की सोचते हैं। गुरु हमको सच्ची मौत, शानदार मौत देता है कि हम अपने आप को बी नथिंग कर लेते हैं। मैं हूँ ही नहीं, अपने को ही मिटा दिया। अब मैं नहीं हूँ तो कौन है? फिर अंदर में भगवान ही है, वो ही है, उसी को देखते हैं, वो ही चल रहा है। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, तब मैं आनंद स्वरूप हूँ। बार बार अपनी पहचान ब्रह्म ज्ञान से हमको मिलती जाती है। एक बार एक राजा का जन्मदिन था, सब लोग आए बधाई देने के लिए। उस राज्य में एक संत भी था, वो भी गया राजा को बधाई देने के लिए। सब ने, बड़े बड़े दूर दूर देशों के राजा महाराजा भी आए थे, उसके मित्र बड़े बड़े उपहार लेकर आए थे। सब ने कुछ ना कुछ भेंट दी। अब उस सन्यासी जो संत था, उसने भी अपने थैले में से निकाल के एक छोटी सी चीज़ उसको गिफ्ट करी। तब सबने सोचा कि देखें आखिरकार संत ने क्या गिफ्ट करी है। तो जब उसको पैकेट को खोला तो उसमें एक छोटा सा आईना था। तो लोग कहने लगे, दरबार में जितने लोग थे, अरे राजा के महल में क्या आईनों की कमी है, इतना छोटा सा आईना जो दिया है। मगर संत के तो हर कर्म में मर्म होता है ना, हर बात में रहस्य होता है। तो पूछा कि संत जी, आपने ये राजा को आईना किस मकसद से भेंट किया? तो उन्होंने कहा, देखो बाकी जितनी भी गिफ्ट है उसको देखेगा राजा तो दूसरा देखेगा, दूसरे ने दिया और दूसरी वस्तु है, दूसरा देखेगा। लेकिन जब इस आईने को वो देखेगा तो उसमें क्या देखेगा? उसमें वो अपना आप देखेगा ना। आपके सामने छोटा आईना, बड़ा आईना, कैसा भी हो, शीशा लगाओ तो उसको देखते हो तो उसमें क्या देखते हो? कहीं भी शीशा लगा होता है, व्यक्ति एकदम से सामने खड़ा होके अपने को देखने लगता है उसमें। तो कहा, मैंने ये गिफ्ट इसलिए दी ताकि राजा अपने आप को देखे। दूसरे को तो बहुत देख लिया, लेकिन अब इसको अपने आप को देखना चाहिए। तो जब जब ये देखेगा इस आईने की तरफ तो ये अपने आप को देखेगा। अपने को जांचें, अपने को परखें, अपना विश्लेषण करें। तो संत का जो ज्ञान था वो सबको समझ में आया कि क्या बताना चाहता है। गुरु भी हम लोग को ऐसा ज्ञान देता है।
कि जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं, अपने को समझते हैं। बाकी किसी और की कोई चीज़ होती है तो उस चीज़ को देखोगे तो वो व्यक्ति याद आएगा, और वो वस्तु देखोगे कितने रुपए की थी, क्या है क्या नहीं, नई हो गई पुरानी हो गई। लेकिन ज्ञान कभी पुराना होता ही नहीं है, और ज्ञान गुरु का है दिया हुआ, लेकिन ये ज्ञान हमारा अपना बन जाता है। लगता है ये मेरा अपना ज्ञान है और इससे मेरा अपना जीवन सुधर रहा है, संवर रहा है। तो वो गिफ्ट सबसे बड़ी गिफ्ट हो गई कि जिसमें उसने अपने आप को देखा। विज्ञान से अपने आप को ही देखते हैं। तो जब हम अपने को मिटा देते हैं, देह से अपने को मिटाते हैं, तब हम अपने आप को देख पाते हैं, और तभी हमको पूरा आनंद भी आता है। अपने को देखने में आनंद आता है। कहीं कोई फ़ोटो भी खींचती है ना ग्रुप में, स्कूल में भी बच्चों के ग्रुप फ़ोटो होते हैं और कई जगह पे होते हैं, तो उनको देखते हो तो सबसे पहले तो व्यक्ति उसमें अपने को ढूंढता है, मैं कहाँ पर हूँ खड़ा, मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर बाद में औरों को देखता है, इस ग्रुप फ़ोटो में मैं भी तो था, मैं कैसा कहाँ दिख रहा हूँ। औरों को भी बताएंगे तो झट से पहले बताएंगे, देखो देखो ये मेरे बचपन की फ़ोटो है, ग्रुप फ़ोटो, मैं इसमें यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अपने को तो पहले ढूंढते हैं ना, और अपने को पहले दूसरे को बताते भी हैं कि ये मैं हूँ। तो मैं क्या हूँ ये बताओ, वही अपने की खोज करो। इस दुनिया की भीड़ में अपनी खोज करो, मैं कौन हूँ, और सबको बताओ कि मैं कौन हूँ। तत्व से देखो और तत्व ही सबको समझाओ। बाकी तो नश्वर चीज़ नष्ट होने ही वाली है, उसका अस्तित्व कब तक रहेगा। तो ये कहा कि जिस मरने से जग डरे वो मोह को आनंद। संसार में मरने से लोग डरते हैं। कबीर ने कहा कि मुझे उसमें आनंद है, क्योंकि वो शरीर की मौत नहीं मान रहा है, वो अपने देह भाव की मौत मान रहा है, जीव भाव की मौत समझता है। और मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब हम मरेंगे, मिटेंगे देह से, तभी हमको पूर्ण परमानंद मिलेगा। सारा रगड़ा झगड़ा दुख सारा क्या है, जीवित रहने का ही तो सारा झगड़ा। संत अपने को मिटा देते हैं, ज्ञानी अपने को बी नथिंग करके चलता है। और जो बाकी भी हैं, सन्यासी बनते हैं या क्रिश्चियन धर्म में जो भी जाते हैं, चर्च में जो पादरी बनते हैं, तो उनको भी ये बताया जाता है कि पहले उसको पूरे नगर में उसमें डाल के घुमा देते हैं कि ये मर गया आज से। उसकी जीते जी शव यात्रा निकाल देते हैं कि ये अब संसार के लिए मर चुका है, इसका अब अपना कुछ नहीं रह गया। क्योंकि आप अपना परिवार होगा, मैं हूँ, मेरा परिवार है, तो कभी भी आप सर्व के हित के लिए निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं मैं मेरा हमारे अंदर में रहेगा। और ज्ञानी के लिए सारा संसार ही उसका परिवार हो जाता है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं रह जाता। वो एक समान व्यवहार करता है सबके साथ। ये नहीं कि अपने वालों के संग अलग किया, दूसरों के साथ अलग व्यवहार किया। तो उसको कि उस पद पे तुम पहुँचोगे ही तब जब तुम अपने को पूरा मिटा दोगे। तभी जो वहाँ पे होते हैं पादरी, उनको फादर बोलते हैं कि जैसे ये परम पिता परमात्मा का ही रूप है और हमारे लिए पिता समान है। तो पिता एक पवित्र भावना से जुड़ी हुई भावना होती है कि इतनी पवित्र भावना है। और जैसे हम अपने परम पिता परमात्मा से कोई चीज़ नहीं छिपा सकते, तो उससे भी हम ना छिपाएं, उसको भी बता दें। तो कन्फेस करते हैं उसमें, उसको जाके अपनी गलतियां बताते भी हैं। और उसको भी ये निर्देश होता है कि कोई तुमको बताएगा तो तुम उसके शक्ल को देखोगे नहीं, ताकि तुम्हारे अंदर भी कर्म ना बने। छोटा सा स्थान होता है जहाँ पे वो बैठता है, और उसका कान जिस तरफ होता है उधर ही एक छोटी सी बॉक्स, ऐसे खिड़की छोटी सी होती है जगह। वहाँ से वो व्यक्ति केवल बोलता है कि मेरे से ये भूल हो गई, ये गलती हो गई, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, मुझे भगवान माफ़ कर दें, और आपको बता रहा हूँ ये नहीं हो। तो ऐसे बताता है। तो वो भी बोलने वाले की तरफ देख ही नहीं सकता, उसको उसका चेहरा दिखेगा नहीं, और ना वो देखना चाहे, मना होता है कि तुम नहीं देखोगे।
क्यों? क्योंकि फिर वो व्यक्ति सामने आएगा तो उसको देख के उसके फिर कर्म याद आएंगे ना, इसने मुझे ये बात बताई थी। जगत में आप किसी को अपनी कोई बात बताओ तो जब उसके सामने जाओगे वो तुरंत याद करेगा, देखो ना ये चोर है, डाकू है, इसने ये किया, वो ये पाप किया, वो ये बात याद आएगी क्योंकि उसकी शक्ल देख ली। उसको है कि आप सुन लो और उसको जो भी युक्ति सलाह देनी है वो दो, लेकिन उसके चेहरे की तरफ नहीं देखो। और जैसे भगवान को हम बता देते हैं, भगवान को बता के हम खाली हो जाते हैं, पछता लेते हैं, तो उसकी जगह पे वो है, इस प्रकार से कहा जाता है। उसको क्यों कहते हैं, क्यों इतना महान समझते हैं? क्योंकि उसने जीते जी अपने को मिटा दिया। सचमुच में कोई मिटा के चलता है तो उतना महान है, और केवल एक परंपरा के तरीके से उसने अपना कर लिया और अंदर में सब मैं और मेरा मान लो भरा पड़ा है किसी के भी, तो फिर वो तो दिखावा ही। दिखावा करके आप दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन भगवान को तो धोखा नहीं दे सकते। ईश्वर तो सब देखता है, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, सब देख रहा है भगवान, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए उसके इंसाफ पे ज्ञानी सब कुछ छोड़ के बहुत रिलैक्स रहता है, तभी उसको परम आनंद रहता है। जीते जी वो गुम हो चुका, मर चुका, अपने उस परम आनंद में वो रहता है। किसके आगे मरते हो? जो पता चले कि तुम मरे, पहले ये तो देखो कि तुम मरते किसके आगे हो। गुरु के आगे मरते मिटते हो या माया के आगे मरते मिटते हो? घर में भी लोग कहते रहते अरे मर गए काम करते करते, मैं इसके आगे इतना मरी, इतना मिटी, मतलब इतना झुके, इतनी नम्रता की। तो तुमने किसके आगे मरे मिटे, कहाँ झुके, कहाँ नम्रता की? बीज अगर धरती के अंदर जाता है, वहाँ मिटता है तो वो वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही मिटता तो कई जगह पे भी है, ऐसे जल गया, झुलस गया, अग्नि में चला गया या पिस गया, चलो रोटी बन गई उसकी, कुछ हो गया, लेकिन अंकुरित होके पेड़ तो नहीं बन पाया ना। और जगह पे अगर मरा मिटा भी तो वो वृक्ष तो नहीं बना। सत्संग में आके जब मरते मिटते हैं, गुरु के आगे ज्ञान से अपने जीव भाव को जब मिटाते हैं, तभी हमारे अंदर में ब्रह्म भाव प्रकट होता है। धरती में जाने से ही तो वृक्ष प्रकट होगा, बीज के अंदर का, और जगह पे तो मिटने से नहीं होगा। तो गुरु के आगे ज्ञान सहित जब हम मरते मिटते हैं, तब हमारे अंदर से जीव भाव खत्म होकर ब्रह्म भाव प्रकट होता है। वरना ही ब्रह्म भाव प्रकट नहीं होगा, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी नहीं, योग हमारा लगेगा नहीं। तो कहाँ मरते मिटते हो ये भी देखो। उचित जो सही स्थान है, सही तरीका है, वो तरीका भी हम सीखते हैं, और उस तरीके को जब अपना लेते हैं तब हमारा योग लगता है, तब हमको परम शांति मिलती है और हमको परम आनंद मिल जाता है। अगर तुमको मुक्ति नहीं मिली तो जीने का भी क्या लाभ है? अगर हमने इस मनुष्य जन्म में आके अपने को मुक्त नहीं किया तो हमारा जीने का भी फिर क्या लाभ है? ऐसे तो जीने के लिए पशु भी पेट भरते हैं, उनका भी घर परिवार हो जाता है, वो भी आए गए और चले गए। विवेकानंद ने तो कहा है कि तुम्हारा जन्म महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। ऐसे तो दुनिया में सभी जन्म लेते हैं जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी, बड़े बड़े पशु पक्षी भी सब लेते हैं, लेकिन जिए और चले गए दुनिया से। तुम भी आए, जिए और चले गए दुनिया से, तो उनमें और तुम्हारे में क्या अंतर है? तो मुक्त होके जियो। और ये भी कहा कि केवल अपनी मुक्ति तुच्छ है, कि सिर्फ अपने को ही मुक्त कर लिया वो भी कम है। हम अपने को तो मुक्त करें, मगर अपने साथ साथ जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी सबको मुक्ति की राह में लेके जाएं, उनको भी हम मुक्त करते चले जाएं। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। ऐसी अपनी स्थिति हमारी बनती रहनी चाहिए। तो केवल अपनी मुक्ति मिली तो वो भी तुच्छ है, और अगर तुमने मुक्ति नहीं पाई तो तुम्हारे जीने का भी क्या लाभ? जीवन मुक्ति ही विदेह मुक्ति है।
और जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त है। जीते जी अगर अपने आप को निर्बंधन महसूस करते हो तो सचमुच में आप आवागमन के चक्कर से छूट पाओगे। और अगर जीते जी अपने को हम मुक्त महसूस नहीं करते हैं तो फिर हम आवागमन के चक्कर से भी नहीं छूट सकते हैं। हमें छूटना है आने जाने से, दुनिया में आने जाने से, दोबारा देह धारण करने से। इससे हमको अपने को छुड़ाना है। मन आज जहाँ है मरने के बाद भी वहीं रहेगा। आज अगर तुम्हारा मन कहीं पर है तो मृत्यु के बाद भी वहीं रहेगा ना। आज अगर मन सत्संग में है तो बाद में भी सत्संग में रहेगा। आज अगर माया में है तो बाद में भी माया में रहेगा। इसलिए आज से अपने मन को अच्छी आदत डाल दो कि तुम्हारा मन हमेशा भगवान में ही रहे। हर संत ने, ऋषि मुनि ने शास्त्रों में लिखा है, जब कभी उनको आत्म साक्षात्कार हुआ या तपस्या के फलस्वरूप उनको भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा कि बस यही वरदान मांगते हैं कि हमारा मन हमेशा आप में रहे। और कुछ नहीं मांगा, अपना मन केवल भगवान में ही रहे, यही मांगा। हमें भी जब केवल वही एक हो जाए दरकार कि बस मुझे केवल भगवान में ही मन रहे, मेरा मन माया में रहे नहीं, तब आप आवागमन के चक्कर से छूट पाओगे, वरना कभी भी छूट ही नहीं सकते हो। अपने मैं और मेरे को दूर करते जाओ और पूर्ण जागृत अवस्था में आते जाओ। हमारे अंदर से मैं मेरा ख़त्म होता जाए। रोज़ रोज़ इसी बात की मेहनत होती है, तू नहीं, तेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। रोज़ इसी बात की अभ्यास प्रैक्टिस कितनी कराई जाती है। फिर देखो कितना भूल जाते हैं। फिर मन कहीं ना कहीं मैं हूँ और मेरा है। सूक्ष्म में भी अगर आता है विचार तो उसको भी दूर करो, स्थूलता से भी और सूक्ष्म भाव से भी बिल्कुल दूर करते जाओ। देह अध्यास हमारा पूरा खत्म हो जाए, देह का पूरी तरह से अंत हो जाए। एक प्राण चले गए तो कहते हैं देहांत हो गया, इसका देह का अंत हो गया। लेकिन हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों प्रकार के शरीर से हमारा भाव खत्म हो जाए, तब आपका योग लगता है। सबका जो नाथ है तो वो भगवान है, इसलिए कोई भी अनाथ नहीं है। जितने आश्रम खुल रहे हैं लोगों को और आसानी हो रही है। घर के वृद्धों को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, बच्चों को और बच्चों के आश्रम में छोड़ आते हैं। सब आश्रम बने हैं ना, अनाथ आश्रम, तो अनाथ आश्रम में बच्चों को छोड़ आएंगे। अपने ही घर के परिवार के ही अपने बूढ़े माता पिता, दादी बाबा जो भी और होंगे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे कि चलो ये लोग के ना वहीं रहेंगे, पैसा दे देंगे ये लोग वहीं रहें, क्योंकि साथ में रहना मंजूर ही नहीं करते हैं। पसंद नहीं आता है कि इनके एज ग्रुप के लोग वहाँ पे होंगे, वहीं रहेंगे। तो आसानी लोगों को होती जा रही है। लेकिन तुम्हारा अपना घर भी तो आश्रम बनाओ, उसमें एक साथ सब तरह के लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, सब रहते हैं। आज के समय में घरेलू हिंसा बहुत हो रही है और उसका बड़ा खराब रिजल्ट आ रहा है। वो सब क्यों होती है? क्योंकि सही समझ नहीं है। सत्संग तो लोग समझते हैं बड़ी बैकवर्ड बात है। जो व्यक्ति सत्संग में जाता है तो बड़े पुराने ज़माने का है, शायद मॉडर्न नहीं है। और मॉडर्न होना क्या समझते हैं कि बस हम रहें, हमारे को कोई रोके टोके नहीं, हम चाहें जैसे रहें। उसमें खराबियाँ कितनी हो रही हैं, नुकसान कितना हो रहा है। उस नुकसान से बचें कैसे? संतों को चिंता होती है, गृहस्थी लोगों को चिंता नहीं है, संतों को चिंता होती है कि आखिरकार इन लोगों को परेशानी से बचाएं, तो बचाएं कैसे। जब सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हो, उसमें शुरुआत में ही है कि नारद जी को ही चिंता हुई। उन्होंने मृत्युलोक में घूमने आए, देखा तो लोगों को अनेक प्रकार की योनियों में दुख उठाते हुए देखा। तो इनका दुख कैसे दूर हो ये पूछने गए भगवान से।
तो संतों को, ऋषि मुनियों को ही तो चिंता हुई कि आखिरकार इनका दुख दर्द कैसे दूर हो। उनको थोड़ी चिंता है, वो तो पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, बंधते भी हैं, दुख भी उठा रहे हैं और दुख से बचने का उपाय ही नहीं सोच रहे हैं। वो भी नारद भगवान पूछने गए। तब भगवान ने सत्यनारायण की कथा के बारे में बताया, फिर आके उसने बताया, फिर ये सारी कहानी पूरी आप लोगों ने, सब लोगों ने, जो भी हिंदू धर्म को बिलोंग करते हो, आप लोगों ने सबने जीवन में कभी ना कभी सत्यनारायण की कथा तो सुनी ही होगी। नहीं सुनी है तो आज जाके सुन लेना कहीं पे। अगर अभी तक भी तुम लोगों ने इतने ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हो, या तुम्हारे अपने घर के बच्चों को इतना मॉडर्न बनाया है कि उन्होंने सुनी नहीं है कथा, तो सुनाओ, क्यों नहीं बताते हो। तो संतों को चिंता होती है हमारे दुख कैसे दूर हो जाए। मनुष्य तो दुखों में ही बड़ा मस्त है, लेकिन उसको चिंता होती है। तो गुरु को ही चिंता होती है कि इनको दुखों से कैसे बचाया जाए, जन्म मरण के चक्कर से कैसे बचाया जाए। तभी वो बार बार हमको ज्ञान की राह में, सत्संग की राह में आने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और जब वो प्रेरित करते हैं, थोड़ा सा उनको कामयाबी मिलती है, लोग सहयोग करते हैं, तब उनका अज्ञान दूर होता है। गुरु के संकल्प से आपका अज्ञान दूर होता है, लेकिन जब तक आप खुद अपने लिए संकल्प नहीं करते, तब तक आपका योग नहीं लगता। आपका अज्ञान पूरी तरह से निवृत्त नहीं होता है। खुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत गुरु की निज दिन, कुछ खुद तुम भी लगा लो जोर, थोड़ा खुद भी जोर लगाओ। और आवागमन के चक्कर से छूट पाएँ ना छूट पाएँ, क्या हो क्या ना हो, अगर वो नहीं बात समझ में आती है, तो कम से कम इतना तो समझो कि हमको दुख, परेशानी, कलह, क्लेश, इन सब से तो बचना चाहिए। मुसीबत, परेशानी, विकार, इन सब से तो बचना चाहिए ना। हर एक अपने घर को क्यों नहीं ऐसा बनाता है कि जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई कलह क्लेश ना हो, एक दूसरे की आज्ञा में चल सकें, नम्रता कर सकें, मान सम्मान दे सकें। इतना तो हो ना सबके अंदर में। हर एक अपने घर को तो सुंदर बनाने में लग जाए, तो अपना जीवन सुंदर बने, दूसरे को सुंदर बनाने में लग जाओ जीवन को। तो बिना ज्ञान के नहीं होगा। ज्ञान जब तक सही तरह से नहीं समझोगे, जिन जिन के पूरे परिवार सत्संग में आते हैं, तो उनके घर में से कलह क्लेश चले गए। कलयुग चला गया, सतयुग वहाँ पहुँच गया। तो इस कलयुग में अगर हमको सतयुग लाना है, तो सत्य में स्थित रहोगे तभी सतयुग आएगा। कलह क्लेश से छुटकारा मिलेगा तभी सतयुग आएगा। तभी सत्य आपके जीवन में स्थित होकर रह जाएगा, वरना सत्य को तो लुप्त होता जाता है और कलह क्लेश सबके बढ़ते जा रहे हैं। घरेलू हिंसाओं से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जानकारी के लोगों को, सबको बचाते जाना है। तभी तो पूर्ण परम आनंद मिलेगा, वरना परम आनंद पूर्ण कैसे मिलेगा। मेहनत बहुत सबको अपने आप से करनी चाहिए और पूर्ण जागृति में आ जाओ। और कोई अनाथ नहीं, कोई वो नहीं, सबका नाथ भगवान है। सब हर एक को मान सम्मान दे सकें, हर एक के सुख सुविधा का सब लोग ख्याल रख सकें। सत्संग से ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। ना खुद कष्ट में रहो, ना दूसरे को कष्ट में लेके आओ।